गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। चलिए, आज हमारा टारगेट बैच और फोकस बैच का सेशन पूरा हो गया। ठीक है, हम 1 जून से टारगेट बैच में सफर शुरू किए थे और जुलाई से हम शुरू किए थे फोकस बैच का सफर शुरू किए थे। ठीक है, बहुत मेहनत की टारगेट बैच के कमांडोज ने, बहुत मेहनत की मेरी पूरी टीम ने, बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे खुद को, है ना। हम सब लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क किया और टाइम पर सिलेबस को हमने पूरा किया। सिलेबस में भी हमने 100% हर हिस्सा कवर किया, पूरी 100% एनसीईआरटी कवर की, सुकून से, इत्मीनान से, गहराई में जाके समझते हुए हमने सिलेबस को पूरा किया। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोमेंटर्स ने हमेशा अपने कमिटमेंट पर सबसे अधिक फोकस किया है कि जो कमिट कर दिया है वो आपको मिलेगा, उससे बेहतर ही मिलेगा। ओवर कमिट हम नहीं करते हैं, लेकिन ओवर डिलीवर हम करते हैं। ये हमारे डीएनए का हिस्सा है एक, कि हम जो है वो मतलब सिंपल सी बात, जो एक बार कह दिया सो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ठीक है, मतलब जो एक बार मैंने आपको बता दिया, मतलब फिर तो वो होना ही होना है। ठीक है, उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ किया। खैर, जब भी कभी जो है वो सिलेबस पूरा, सबसे आखिर में हमेशा बायोलॉजी का कोर्स पूरा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा पहले पूरा हो जाता है। तो जब आखिरी दिन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप और हम कहीं बिछड़ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मैं कहीं जा रहा हूं। और क्योंकि अब वो जो है वो जो कंटिन्यूटी होती है, वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ डिपार्ट हो रहा है, ऐसा फील होता है कि कुछ अलग रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने मन को मैं समझाता हूं, नहीं बच्चे जुड़े रहेंगे, बच्चे अभी क्रैश कोर्स में रहेंगे, बच्चे अभी टारगेट बैच के अंदर या फोकस बैच के अंदर टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन ऐसा है ना कि रोज आते हैं, रोज रिकॉर्ड करते हैं, रोज आपसे मिलते हैं, रोज आप लेक्चर देखते हैं, तो एक अलग तरह का फीलिंग होता है ना। आखिरी दिन है आज टारगेट और फोकस बैच में। देखिए, ऐसा है बेटा कि टारगेट बैच फोकस बैच में जो जो आपका एनटीए का अपडेटेड सिलेबस है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जो ओमिट हो चुके हैं, जिन चैप्टर को जो है वो ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उन चैप्टर के भी हमने वन शॉट लेक्चर, एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डीपीएस कोर नोट्स, वो सब हमने रखे हैं सिस्टम में। ठीक है, तो कल से जो है आपका 6 मार्च से जो है वो आपके ऐप में आपको वन शॉट लेक्चर, जो 2-3 घंटे का लेक्चर होगा एक, वो जरूर देखिएगा। उसका एक बड़ा डीपीएस है वो लगा लीजिएगा और उसके कोर नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बेटा इसलिए क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, जो पोर्शन ओमिटेड हो गया है ना बेटा, उससे भी क्वेश्चन, भले ही सेक्शन बी में आए, कुछ क्वेश्चन उससे आ सकते हैं और हमको इसके लिए साइकोलॉजिकली तैयार रहना है। जैसे कि मैंने पिछले वाले मॉक टेस्ट के अंदर, जो मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया था, उसमें मैंने 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो ओमिटेड पोर्शन से दिए थे सेक्शन बी के अंदर। बायोलॉजी में सेक्शन बी के अंदर मैंने 4 या 5 क्वेश्चन ओमिटेड पोर्शन से दिए थे, जानबूझ कर दिए थे। एक मैंने आई का क्वेश्चन दिया, एक मैंने इकोसिस्टम का जो हिस्सा हट गया उसका क्वेश्चन दिया मैंने, ऐसे करके, और एक मैंने जो है वो एक अपना स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां का एक क्वेश्चन दिया। तो मैंने ऐसे करके आपको एक एक डाइजेशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। तो जो पोर्शन ओमिट हो गए हैं ना बेटा, उनके भी हमने 5 क्वेश्चन टेस्ट में रखे थे हमने, जो आपका 2 मार्च को, आपका 2 मार्च को, 2 मार्च को जो टेस्ट हुआ उसमें क्वेश्चन दिए थे। कई बच्चों को लगा सर ये कहां से बाहर से क्वेश्चन आ गया। अरे बेटा, बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए, सेक्शन बी के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन ओमिटेड पोर्शन से आपको दिखाई पड़ेंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो जो आप छोड़ भी सकते हैं बेटा, लेकिन कभी मान लो जो ये बन नहीं रहा अपने से, जो आया है वो भी नहीं बन रहा अपने से, तो क्यों ऐसी रिस्क लें हम। ठीक है, तो इसलिए कभी हो सकता है सेक्शन ए में 1-2 क्वेश्चन डाल दें वो, इसलिए बिल्कुल जो है एनटीए पे जब तक वो 1 आध बार पेपर ना ले लेना, ट्रस्ट मत कीजिए उन पे आप। ठीक है, तो जो मैंने कहा ना आपसे, वन शॉट लेक्चर तो देख सकते हैं अपन, 2 घंटा इन्वेस्ट करें, एक बार कोर नोट्स पढ़ ले, एक बार डीपीएस के क्वेश्चन लगा ले, जो आएगा उसमें से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो आएगा उसमें से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, ओमिटेड पोर्शन के लिए। अब साल भर हम लोगों ने जो मेहनत की है, अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, टिल एग्जाम तक आपको क्या करना है और आपको बायोमेंटर्स एग्जाम तक क्या प्रोवाइड करेगा, ये बातें हम कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। ठीक है, और ये बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लाइन है। मैं देख रहा हूं आजकल कुछ दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, फला है तो भरोसा है। खैर, कर लीजिए, उनका उनका अपना सिस्टम है, हमारा जो है वो लीगली एक्सेप्टेड वर्ड पूरा। ठीक है ना, हम लोग जो कुछ बोलते भी है ना, तो उस चीज को भी ट्रेडमार्क करा लेते हैं हम लोग। ठीक है,
है ना। हमारे कई सारे जुमले, कई सारे जो हम क्लास में यूज करते हैं वो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। खैर चलिए छोड़िए, अब आते हैं मुद्दे पे कि हमारा आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और हमें आपको क्या करना है एग्जाम तक। देखो आज आपका 5 मार्च है, 5 मार्च को आपका आज सिलेबस पूरा हो गया है ऑफिशियली। टारगेट बैच इज ओवर, फोकस बैच इज ओवर, ठीक है। अब जो डिलीवर कर रहे हैं वो हम आपके लिए कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। कि जो कमिटमेंट था, जो जो भी था अपना, वो यहां पे खत्म होता है। अब इसके बाद आगे जो है वो आपके लिए क्या होने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तक हम पहले तो हम एक बात देखते हैं कि बायोलॉजी में साल भर में हमने किया क्या। बायोलॉजी में हमने साल भर में किया क्या, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि 5 मार्च तक आप लोगों के 224 लेक्चर लगे हैं और 224 डीपीएस आपने सॉल्व किए। 224 डीपीएस आपने सॉल्व किए और 224 क्लासेस आपकी लगी हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। और तकरीबन 400 से लेके, अब देखो एग्जैक्ट फिगर में जोड़ नहीं पाया, टाइम नहीं मिला मुझे, पर टीम ने एक रफ एस्टिमेट मुझे दिया कि 400 से लेके 425 घंटे का हमने जो है वो लेक्चर आपने अटेंड किया है। मतलब तकरीबन 425 घंटे आपने मुझे सुना है। कई लेक्चर 2 घंटे लंबे भी थे, कई लेक्चर जो है वो आपके 1 घंटे के भी थे, कई लेक्चर 1.25 घंटे के थे। तो रफली वो कहते हैं कि 400 से 450 घंटे का लेक्चर आपका लगा है। हमने कुल कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व किए डीपीएस से। अब सुनेगा, बड़ा अच्छे फिगर, यानी ये सब आपने किया है, मैंने प्रोवाइड किया पर आपने किया है। हमने कुल कितने एमसीक्यू सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ डीपीएस? 8500 से लेके 9000, जोड़ लीजिएगा आप, जोड़ लेके, यानी 8500 से लेके 9000 के आसपास क्वेश्चन हमने डीपीएस में सॉल्व किए। 225 डीपीएस आए हैं और हर डीपीएस में तकरीबन 40 के आसपास क्वेश्चन थे। कई डीपीएस में 60-70 क्वेश्चन भी दिए गए, कुछ डीपीएस में 30 क्वेश्चन भी थे। तो जो है वो हम एक मीन वैल्यू निकालते हैं तो हमको मालूम चलता है कि तकरीबन 8500 से लेके 9000 एमसीक्यू हमने डीपीएस के थ्रू क्लास में सॉल्व किए हमने। और टोटल एमसीक्यू यदि हम टेस्ट के, ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन को ऐड कर लें, यदि हम ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन को ऐड कर लें तो कुल क्वेश्चन हमने बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में कमांडो ट्रेनिंग के चलते हमने 10,500 से लेके 11,000 एमसीक्यू हमने सॉल्व किए। और ये यहां रुकेगा नहीं है, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी आप वन शॉट वाले एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। अभी आप अपने वीकली टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट को हमने शामिल नहीं किया इस फिगर में, वो भी शामिल होगा। तो कुल मिला के 15,000 क्वेश्चन तक हम आराम से पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। 100% एनसीईआरटी कवर किया गया, कोई पन्ना, कोई पेज, कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी है। और 110% सिलेबस कवर किया है। 110% मतलब जो एनटीए नीट के सिलेबस में था वो पूरा कवर किया है। 10% बफर सिलेबस कवर किया है कि कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे हो आएगा तो हमारे पढ़ाई में से आएगा। और जो ओमिटेड पोर्शन था उसको भी हमने ब्रीफली यहां पे कवर किया है। तो 110% सिलेबस कंप्लीट किया है, 100% एनसीईआरटी को कवर किया है, 10,000 से लेके 11,000 एमसीक्यू क्लास के अंदर हमने सॉल्व किए हुए बेटा। और इतना मेहनत हमने साल भर में किया है। अब बताओ कोई तुमको हरा सकता है क्या? Nobody going to defeat you, कोई तुमको नहीं हरा सकता है। तुम बस ठीक से रिवाइज। अब आप बोलोगे सर 10,000 11,000 क्वेश्चन में रिवीजन कैसे करूं इसका? तो आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप डीपीएस को रिवाइज करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको, जिनमें आप गलती करते हैं, उनको बुक मार्क कर लें। बुक मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप टेस्ट को, जो आपके टेस्ट है उनको आप रिपीट रीअटेम्प्ट करें टेस्ट को आप, ठीक है। रिवीजन कैसे करना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हमको रिवीजन करना है। तो मैं फिर वही बोलूंगा आपसे कि देखो बेटा, जैसे ही, अब ये बात मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आपका टारगेट बैच पूरा होता है या फोकस बैच पूरा होता है, उसके बाद कई बच्चे जो है वो रिवर्स उल्टा चलना शुरू कर देते हैं वो, ठीक है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा कम पढ़ रहे होते हैं, तो उससे हम ट्रैक लूज कर लेते हैं। मार्च के महीने में कोर्स पूरा होने के बाद कई बच्चे अप्रैल के महीने में अपना ट्रैक लूज कर लेते हैं। प्लीज डोंट लूज योर ट्रैक। अपने आप को क्रैश कोर्स में इनरोल कीजिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे पैसा चाहिए आपसे, मैं इसलिए बोल रहा हूं ट्रैक लूज मत करो आप, ठीक है। इसीलिए मैंने 7 दिन, मैंने बोला टीम को कि भैया 29 फरवरी मत करो, इसको 7 मार्च तक रखो इसको, ताकि डिस्काउंटेड फीस जो है, जो अपने रेगुलर कमांडोज हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स के बैच में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो कम से कम फीस में वहां पर पहुंच सके वो, ठीक है। अभी भी मौका है बेटा, 2 दिन का मौका अभी भी है कि अभी अपने आप को क्रैश कोर्स में अपग्रेड कर लीजिए, ताकि आप
ट्रैक पर बने रहे। 20 मार्च से जब से क्रैश कोर्स की क्लास शुरू होगी वो 20 अप्रैल तक क्लास चलेगी और जितना पोर्शन पूरा होता जाएगा उतने उतने के टेस्ट होते चले जाएंगे। हर चैप्टर का आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको डीपीएस मिलेगा। हर चैप्टर में आपको की नोट्स मिलेंगे आपको रिवीजन के लिए। की नोट्स में आपको जो है पूरे पीवाईक्यूज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी आपको वहां पर मिलेगा। मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डीपीएस और वीकली टेस्ट जो है जितना पोर्शन पूरा होता जाएगा रिवीजन में वो सब टेस्ट में आता चला जाएगा, जुड़ता हुआ चलेगा वो। ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं, वो जुड़ता है। टॉपिक वाइज आपका डीपीएस होगा बेटा, टॉपिक वाइज यानी एक लेक्चर एक चैप्टर। अब इसमें क्या होता है, क्रैश कोर्स में ब्रीफिंग होती है। यानी कोई भी से मान लो मैं बायोमोलिक्यूल्स मैंने 5-6 लेक्चर में पढ़ाया, 8 लेक्चर में पढ़ाया मैंने, यहां पे क्रैश कोर्स में एक लेक्चर होगा और उसमें सारे कोर कॉन्सेप्ट उसके डिस्कस होंगे ताकि कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो आपको मालूम चल सके। उसके बाद आपका डीपीएस आपको दिया जाएगा ताकि आप डीपीएस को आप सॉल्व कर सके। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका वीकली टेस्ट होगा। डीपीएस में कितने क्वेश्चन होंगे सर? तो डीपीएस आपका होगा उसमें बायोलॉजी का मैं बता दूं आपको कि डीपीएस में कम से कम आपके जो है वो 100 से ऊपर क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन कम से कम आपको डीपीएस में पर दिन, 100 से लेकर 150 क्वेश्चन के बीच में डीपीएस होंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। डीपीएस कोई एक आध डीपीएस छोटा भी हो सकता है बेटा, ठीक है, वो रिवाइज करवाए जाएंगे। एक आध डीपीएस थोड़ा बड़ा भी हो सकता है इसमें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक बार रिकॉल कर लें आप। तो क्रैश कोर्स आपको ट्रैक पर रखेगा। तो जिन बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन में दिक्कत जाती है, जो बच्चे जो है वो अपने आप को ट्रैक पर रखना चाहते हैं, तो वो क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लें बेटा के, और एग्जाम तक कनेक्टेड रहें ताकि आप उल्टी दिशा में ना जाने लगे। ऐसा होता है ना कि अपन चढ़ाई पर ऊपर चढ़ रहे हैं और इंजन को बंद कर दिया तो गाड़ी से नीचे उतरने लगती है। तो भाई ऐसा मत कीजिए। तो आपको मतलब कि कई बच्चों के लिए मेरी पूरी टीम जो हम लोग अपनी बायोमेंटस की टीम जो पढ़ा रही वो इंजन के समान काम कर रही है। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिकली रिवाइज कीजिए। जब आप सिस्टमेटिकली रिवाइज करेंगे वहां पर भी क्रैश कोर्स आपकी हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, और यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो क्रैश कोर्स के दिए गए शेड्यूल को खुद से फॉलो कीजिए। मेरी बात ध्यान सुनेगा। ठीक है, मुझे आपका पैसे में इंटरेस्ट नहीं है इतना, मुझे इंटरेस्ट है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, आप बोलोगे पैसे में इंटरेस्ट है तो क्रैश कोर्स फ्री कर दो बेटा, सिस्टम कैसे चलेगा हमारा, उसकी एक कॉस्ट होती है। मेरा बस चले, सरकार मुझको बोल दे कि गीतेंद्र सर आपको हमने सारा गूगल का सर्वर से लेके तमाम जितनी चीजें हैं जो भी आप यूज करते हो सब फ्री, और आपके स्टाफ की सैलरी भी हम भरेंगे, तो मैं तो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ लूंगा, बोलूंगा सर आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं, बिल्कुल फ्री, एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप किसी कारण से क्रैश कोर्स में जुड़ना नहीं चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, जो क्रैश कोर्स का टाइम टेबल है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, फाइल में अपलोड करवा दूंगा। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, क्रैश कोर्स के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को सिस्टमेटिक रिवीजन में लगा दीजिए। जो क्रैश कोर्स में चैप्टर पूरा हुआ वो खुद पूरा कीजिए, खुद पढ़िए। उसके बाद ऑन डिमांड टेस्ट लगा लीजिए, जाके सिस्टम में जाके ऑन डिमांड टेस्ट दे लीजिए। ऑन डिमांड टेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। मान लो आप खुद से रिवीजन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम करना बेटा, क्रैश कोर्स के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो चैप्टर कवर करना, ऑन डिमांड टेस्ट देके खुद को चेक करना। ठीक है, और प्रीवियस जो टेस्ट आपके हो चुके हैं उनको एक बार रीअटेम्प्ट करना आप। ठीक है, सोशल मीडिया को 2 महीने तक अभी मेंढक के समान यूट्यूबर निकल के बाहर आएंगे। भी जैसे एग्जाम पास आएगा ना तो मेंढक के समान यूट्यूबर निकल के आएंगे कि आओ तुमको बायोलॉजी पढ़ा दें, आओ तुमको फिजिक्स पढ़ा दें, आओ तुमको केमिस्ट्री पढ़ा दें, आओ तुम्हारा फ्री कोर्स यूट्यूब पे, आओ ये भी फ्री। तो तुम फ्री ने मत बन जाना, क्योंकि तुम फ्री बनेगा तो तुम फ्री रह जाओगे साल भर। इसलिए अपनी पढ़ाई फोकस करो। सोशल मीडिया की सारी कलई खुल चुकी, लोग समझ चुके कि लोग यहां पे क्या करने आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं बोलूंगा बिल्कुल अपने आप पे फोकस कीजिए, सेल्फ फोकस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए बेटा। ठीक है, खुद पर फोकस करोगे तो अच्छा होगा बेटा। ठीक है, तो 2 महीने इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद। 2 महीने कोई बच्चे ने इंस्टाग्राम देखा, 2 महीने कोई बच्चे ने इंस्टाग्राम देखा तो मम्मी से पता पूछूंगा और घर आऊंगा, फिर दे भड़ाबड़ खूब मारूंगा, खूब पिटाई लगाऊंगा। ठीक है, 2 महीने नो इंस्टाग्राम। ठीक है, 2 महीने कोई फेसबुक नहीं, 2 महीने कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, 2 महीने कोई क्या क्या होता है यार वो के स्नैपचैट नहीं, 2 महीने कोई अमेजॉन प्राइम वीडियो या जो भी होते हैं ना अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वो भी मत देखना। 2 महीने यूट्यूब में जाके शॉर्ट, फेसबुक में जाके रील्स मत देखना। दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी। 2 महीने के बाद आज लोग मिलेंगे जो ठुमका लगाते हुए मिलेंगे। 2 महीने बाद भी तुमको ठुमका लगाते हुए लोग दिख जाएंगे रील्स पे, इंस्टाग्राम पर और आपके यूट्यूब शॉर्ट पर, तब देख लेना उनको। कहीं नहीं जा रहे बेटा, वो यहीं प्रेजेंट है।
ठीक है, और तुम देख भी लगो तो भी मिल नहीं रहे अपने को वो, ठीक है, इसलिए इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। पॉइंट ये है कि अभी 2 महीने हमको सोशल मीडिया से दूर रहना, ठीक है। प्लान बट डू नॉट पैनिक। अपनी स्टडी को प्लान करो, पैनिक मत हो। घबरा रहा हूं सर, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरे को तो सर है ना, मेरे तो पूरे सर के बाल खड़े हो गए, मेरे तो रोम खड़ा हो गया, मुझे लग रहा समझ नहीं आ रहा कि क्या जिंदगी में मेरी घट रहा है। पैनिक करने से होगा क्या? मुझे सर मैं अकेली रहती हूं, मुझे रोना आ रहा है सर, मैं किताब देख के रोने लगती हूं सर। अरे कुछ नहीं होगा उससे। नोबडी केयर्स बेटा। तुमको ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारी परवाह कर रही है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ कि पूरी दुनिया को तो सिर्फ तुम्हारी परवाह है? या तुमको लगता है कि पूरी दुनिया मतलब मैं कैसा, मेरा क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद। अरे कुछ नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जब तक तुम कुछ अच्छा नहीं अचीव कर लो। और ये सच्चाई यही है, फैक्ट यही है। तो मैं बोलता हूं तुमसे कि तुम पैनिक मत करो। पैनिक डोंट ऑन पैनिक मोड। पैनिक मोड ऑन कर दे, अरे मैं तो घबरा रहा हूं, ऐसा मैं तो पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे। पैनिक मोड ऑफ रखिए। प्लान बट डू नॉट पैनिक। प्लान करो। मैंने आइडिया बताया, तुम्हें क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना, मत करो ज्वाइन। नंबर 1, मुफ्त के चक्कर में मत पड़ना कहीं पर। जो मुफ्त है ना उसमें तुम्हारा भविष्य जो है लेके जा रहा सामने वाला आदमी, है ना, तो किसी को वो मत दो। सेकंड, इसके अलावा मैं सेकंड बोल रहा हूं आपसे, क्रैश कोर्स का जो टाइम टेबल दे रखा है उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर खुद रिवाइज करो, ठीक है। यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो केवल लेक्चर देखने करेंगे, है ना। वो पहले के क्रैश कोर्स के बायोमेंटर, और बायोमेंटर से पढ़ रहे हो तो बायोमेंटर्स को ही फॉलो करना, ठीक है। ये लेफ्ट राइट इधर उधर ये सब मत फॉलो करना, क्योंकि क्या होता है वो सब कंफ्यूजिंग है, वो सब सीख रहे हैं सारे। वो मेरे पास एक अभी हम लोग का ऑफलाइन सेंटर भी, कमांड सेंटर ओपन हो रहा है, और इसके पहले भी हमको जरूरत पड़ी थी, तो मेरे पास है ना जो है, अब नाम नहीं लूंगा मैं, है ना, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, वो बहुत तमाशा किया उन लोगों ने, बहुत मतलब बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, है ना। और मतलब समझ लो कि आपकी सोशल मीडिया में उनके खुद के 50 फैन चैनल बने हुए हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। उन लोगों के टीचर हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए। मैंने बोला कि मैडम आप तो केमिस्ट्री में इतना पढ़ाती हैं, आप बताइए कि ये लेक्चर लीजिए, एक टेस्ट और पेपर दिया, पेपर में से 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाई। पूछा ये तो आपको आना चाहिए, सब चीज आप पढ़ाती हैं। बोली हमको पीपीटी बनाया मिलता है, हमको बोलते हैं बांच दो इसको, हमें ये सब नहीं करना पड़ता, आप लोग तो ये सब भी करवाते हो, आप तो कहते हो क्वेश्चन भी चेक करो और डाउट भी क्लियर करो, ये भी करो, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो वहां पढ़ाए, यहाँ पढ़ाए, हम तो ये पढ़ाए, हमको वो है, हम तो बड़े पॉपुलर थे। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। मतलब हमारे यहाँ तो जितने वहां के स्टार टीचर हैं, अपने यहाँ पे तो उनका अपने यहाँ तो इनरोल ही नहीं हो पाते, वो नंबर ही कहीं नहीं लगता उनका। भैया ज्ञान चाहिए हमको थोड़ी डांस करना, हमको फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी ना है। तो पॉइंट ये कि इसलिए बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे जाकर डिस्ट्रैक्ट मत होना, जो देखना है बायोमेंटर्स का देखना। सेकंड, क्रैश कोर्स का जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर पूरा करने के बाद जरूरत नहीं वीडियो देखने की, तुमने पास नोट्स बना रखे, नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद तुम अपने डीपीएस रिवाइज करो, और उसके बाद ऑन डिमांड टेस्ट जाके दे दो। वो तो फ्री सिस्टम का हिस्सा है, अभी आपको एक्सेस खुला हुआ मई तक, ऑन डिमांड टेस्ट जाके दे दो अपना। सब बच्चों को, टारगेट बैच के रेगुलर वाले बच्चों को एक ऑन डिमांड टेस्ट मिलता है, प्राइम वाले को 2-3 मिलते हैं, तो अपने जाके टेस्ट दे दो ऑन डिमांड टेस्ट, क्या दिक्कत है। प्रीवियस टेस्ट जो लगे थे उनको एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में कवर होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि रिवीजन को घबराए बगैर करना है, ठीक से करना है। और तुमको लगता है कि सर हाथ पकड़ के चलना है, तो आ जाओ क्रैश कोर्स में, मेहनत करते हैं बेटा, ठीक है। फिर अब हम क्या, अब आप बोलो सर टारगेट बैच पूरा हो गया, फोकस बैच पूरा हो गया, तो क्या आप हमारा साथ छोड़ दोगे, कुछ करोगे नहीं हमारे लिए? हम करेंगे। क्या करेंगे हम? आपका फुल सिलेबस का ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो आपके एग्जाम के 1 वीक तक। अब देखो तुम्हारा एग्जाम 5 मई को, तो 5 मई को तो टेस्ट लेंगे नहीं हम, क्योंकि तुम आओगे नहीं, तुम एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे हमारा, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि जब तक है ना अप्रैल के आखिरी वीक, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, एग्जाम के ठीक 1 वीक पहले तक आपके ऑनलाइन जो है वो मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। तो आपका, लेकिन ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट सब फुल सिलेबस होंगे। मैं कह दूं आपसे, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, 4 वीक मार्च के मान लो, 4 वीक अप्रैल, पूरे 8 ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस होंगे, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, बहुत बढ़िया लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे बेटा आपके। तो आप टारगेट बैच और फोकस बैच में जो आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो रहे हैं बेटा फुल सिलेबस के, एक भी टेस्ट को मिस मत करना। इसके अलावा जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं,
उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे, तो उनको भी अटेंड करना। मतलब सैटरडे को एक फुल सिलेबस ऑनलाइन मॉक टेस्ट, संडे को एक फुल सिलेबस ऑफलाइन मॉक टेस्ट, दोनों वीकेंड में। मंडे टू फ्राइडे खूब जमकर रिवीजन करो, मंडे टू फ्राइडे खूब जमकर रिवीजन करो। सैटरडे को ऑनलाइन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, संडे के दिन ऑनलाइन फुल सिलेबस ऑफलाइन टेस्ट दो, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे टारगेट और फोकस बैच के हैं, जिन्होंने प्राइम प्लस ले रखा था, जिसमें उनको स्टडी मटेरियल घर पर मिला था, नॉट प्राइम नॉट रेगुलर, जिन्होंने प्राइम प्लस ले रखा था उनको स्टडी मटेरियल घर पर डिलीवर किया गया, उनको फॉर्मूला बुक भी घर पर डिलीवर की गई। और आखिरी चीज एक जो डिलीवर आपको होगी वो होगा प्रिंटेड मॉक टेस्ट। 4 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसके साथ में ओएमआर शीट मिलेगी, बिल्कुल नीट के समान मिलेगा। पेपर देखने में बिल्कुल नीट का पेपर लगेगा नीट का पेपर आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 पेपर बिल्कुल नीट पैटर्न में मिलेंगे। संडे के दिन 2 से 5:30 बैठ के खुद लगाना हो, है ना। ये मान लेना वो मम्मी को पेपर का बंडल जिनको प्राइम प्लस वाले बच्चों को मिले, अपनी मम्मी को देना, मम्मी ये रखो, संडे के दिन मेरे को देना ये। अब क्या हो गया, संडे को प्राइम प्लस वालों की जिंदगी में तो बहुत भारी तहलका मच गया। एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट, एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट और एक प्रिंटेड मॉक टेस्ट। अरे प्रिंटेड वाला तुम ऑफलाइन मॉक टेस्ट तुम कभी और दे देना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास में इतना काम रहेगा अभी रिवीजन का और टेस्ट लगाने का, खूब क्वेश्चन लगाओ, वो हम दे रहे हैं ना बेटा आपको, ठीक है। सर हम तो प्राइम प्लस में नहीं है, तो आपको प्ले स्टोर, आपको जो है क्या बोलते हैं अपना जो है ना प्रोडक्ट स्टोर, उसमें आपको वो मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना, प्रिंटेड वाला उसमें मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। जो ऑर्डर करेगा वो बच्चों को मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब तक ये मिल जाएगा, तो 2nd वीक ऑफ मार्च या 3rd वीक ऑफ मार्च में आपके हाथ में होगा ये। क्योंकि देखो बेटा इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो 7 दिन का समय इंडिया पोस्ट पहुंचाने में लगाता है। बाकी कुरियर वाले स्कैम कर रहे हैं आजकल, इसलिए हम कुरियर यूज नहीं करते, हम सिर्फ इंडिया पोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। यदि कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा तो सर वो कैसे टेस्ट को मैनेज करेगा। अब देखो क्या होगा, यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो क्रैश कोर्स में आपका पोर्शन वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। अब आपके पास थोड़ा बेटा सैटरडे संडे पूरा इंगेज होएगा आपका, ठीक है। जो क्रैश कोर्स में एडमिशन लेगा वो पोर्शन वाइज जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट भी देना है आपको। सैटरडे के दिन जो फुल सिलेबस आपका ऑनलाइन टेस्ट टारगेट बैच में ना, बैच को स्विच करके टारगेट में पेपर देके आना है। मतलब आपके सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है कि आप टारगेट बैच से स्विच कीजिए, अपने क्रैश कोर्स के बैच में पहुंच जाइए, क्रैश कोर्स के बैच में पहुंचकर वहां का आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, वापस स्विच कीजिए, टारगेट बैच में पहुंचिए और अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। अब पेपर क्या होता है, सुबह 9 से रात के 9 तक पेपर होता है। तो सुबह एक काम करना, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद 9 बजे जब पेपर शुरू होता है तो आप क्रैश कोर्स का अपना जो टॉपिक वाइज जो आपका पोर्शन वाइज जो टेस्ट होता है वो देना, फिर दिन भर रिवीजन करना और शाम को जो है 5 बजे के 2 बजे के आसपास, दिन के आसपास जो है अपना टारगेट बैच का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना, ठीक है। फिर संडे को अपना जो है वो ऑफलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करना बेटा, ठीक है ना। और फिर आपको क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा बेटा, की नोट्स मिलेंगे, की नोट्स में फ्लो चार्ट्स होंगे, की नोट्स में फ्लो चार्ट्स होंगे, मेमोरी मैप होंगे और जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ब्रीफ में लिखी होगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी होगा और उसमें पीवाईक्यूज होंगे। और वो आपके लिए लास्ट मिनट में क्या पढ़ना है, एग्जाम के 10 दिन पहले क्या पढ़ना, वो रिवीजन में बहुत आपके काम आने वाला है वो, ठीक है ना। तो बैच को आसानी से आप स्विच कर पाएंगे। हर एक चैप्टर के सारा सब कुछ बेटा पॉसिबल ही नहीं है। क्रैश कोर्स में क्या होता है, हर चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं ताकि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट आप एक बार ब्रीफली आपके सामने से गुजर जाए वो, ठीक है। अब इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, करेंगे बेटा, आप भी मेहनत करेंगे साथ में। तो मेरी पर्सनल इच्छा क्या है आपसे, मेरी पर्सनल इच्छा ये है बेटा कि आप इतना मेहनत कर लो। अब जो है देखो 5 मार्च है, 5 मार्च से कितना हो गया, 5 अप्रैल और 5 में एग्जाम है। 2 महीना सिर्फ 2 महीना बचा है, 60 दिन 59 दिन, लास्ट के दिन तो 58 दिन। ये 58 दिन में आप है ना अपना जी जान लगा दो, इतना मेहनत कर लो बेटा कि जो है भगवान खुद आके पूछे कि भैया निकल जा, ले तेरा सिलेक्शन पक्का। अभी 58 दिन में कोई भी एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना है। हर घंटे का आपको लगता है गीतेंद्र सर के पास जाने में घंटा खराब हो रहा, मत आना बेटा, ठीक है, पर तुम निकल जाना। मुझे तुमने है ना जो फीस दी है ना, वो तुमने इस पूरे प्लेटफॉर्म के यूज करने की फीस दी है। मेरी गुरुदक्षिणा बाकी है, उधार है अभी, मेरी गुरुदक्षिणा बाकी है, वो है तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हारा सिलेक्शन हो उसके बाद फेलिसिटेशन सेरेमनी में मुझसे मिलने आना।
अचीवर्स अवार्ड फंक्शन में मुझसे मिलने आना, ये मेरा गुरु दक्षिणा है। वो तुम जो जो आओगे मिलने, माता पिता के साथ में आओगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में चमक होगी, तुम्हारी आंखों में चमक होगी, और तुमको देखकर जो मेरी आंखों में चमक होगी उसकी कीमत है भाई, है ना? तब आना बेटा। तो इसलिए मेरी पर्सनल इच्छा ये कि मैं चाहता हूं तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। मैं चाहता हूं कि तुम अगले साल जो है मेडिकल कॉलेज की बेंचेस पे जाके बैठे हो, ठीक है? प्लीज अगले 58 दिन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना बेटा। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि बाद में करेंगे, अगले साल अरे भाई अगला साल नहीं करो, जो है अभी बेस्ट अपना करने की कोशिश करो बेटा, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। आप एक बार कोशिश करोगे सब होगा। बायोमेंटर्स ने अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में पूरा किया है। यदि हमने जो भी फीस लिए, ईश्वर जानता है हमने एक एक रुपए के लिए हमने बहुत मेहनत किया है। जो भी हमने फीस लिया है, एक एक रुपए के लिए बहुत मेहनत किया है, और उस फीस के, ये भी ईश्वर जानता है, उस फीस के एक बड़े हिस्से को हम लोगों ने बच्चों की फीस भरने में भी इस्तेमाल किया है। बायोमेंटर्स चैरिटी विद डिग्निटी पे यकीन रखता है। बायोमेंटर्स जो है वो आप सबका, जितना मेरा है उतना ही आप सबका भी है। ये आपका फर्ज है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, तुम अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आओगे, मेहनत नहीं करोगे ना, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मैं बहुत दुखी होऊंगा उसको लेके। प्लीज, मैं आपसे प्यार से भी कह रहा हूं, डांट के भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के भी कह रहा हूं, अब मेरा काम मैंने बेटा खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे पाले में गेंद है। तुमको अब ईमानदारी से अपना अपना कर्तव्य तुमको निभाना है। अपने माता पिता को तुमको सिलेक्शन लाके देना है, मुझे सिलेक्शन लाके देना है। बेटा मेहनत कर लो, फिर हम तो है ना बेटा साथ में, हम लोग टीम है, अच्छा करेंगे जो करेंगे। चलिए ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर तुमको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और तुम अगले 58 दिन अपना सबसे जिंदगी का, अब तक तुमने लाइफ में जो अपना बेस्ट नहीं दिया है ना, वो तुम अब दोगे अगले 58 दिन में। चलिए, शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको, और बेटा अच्छे से पढ़िएगा, है ना, संपर्क में बने रहिएगा, है ना, भूल मत जाना, ठीक है? दिल का तार है, भूलना नहीं। लव यू बेटा, बाय।